ये है क्या बोलते हैं, हम लोगों का लंबा कार्बन चेन है। तो लंबे कार्बन चेन में जहां जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो जैसे उसको ऐसा समझ लो, एक रस्सी की जगह दो रस्सी है, तो ज्यादा मजबूत कौन सा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? फिर दो रस्सी से। ऑब्वियस सी बात है। और तीन रस्सी हो गया तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। यस सर। तो अगर मान लो कार्बन का इस तरह का चेन है लंबा सा, और इस चेन में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मतलब दो रस्सी तीन रस्सी हो गया, तो उस चेन को, उस रस्सी को स्ट्रेंथ मिल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो वो जो स्ट्रेंथ होने के वजह से, मतलब स्ट्रेंथ मिलने की वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो पाते हैं, जो कि सल्फर और फास्फोरस में पॉसिबल नहीं हो पाते। तो ऑल दो सल्फर और फास्फोरस कैटेनेशन शो करता है, वैलेंसी भी ज़्यादा शो करता है, लेकिन फिर भी सल्फर और फास्फोरस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, जिसके वजह से वो काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स या लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाता है, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में काम करता है। समझ आया? यस सर। तो ये एक बेसिक पार्ट है जो हम लोग का सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन ध्यान रखते हुए काम करना होता है। जैसे उसी के नीचे वही चीज डायग्राम में मेंशन किया है, कार्बन का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन सल्फर का डबल बॉन्ड फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ऑल दो सल्फर का एक डबल बॉन्ड तो पॉसिबल भी है, लेकिन उसके बाद का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब हम्म। सल्फर का एक कंपाउंड के अंदर दो सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, ठीक है? यस सर। अब उसके बाद हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का पार्ट शुरू होता है। जैसे टेंथ क्लास में, ये चीज टेंथ क्लास में कुछ तो आइडिया होगा कार्बेट्स कंपाउंड का, कि एकदम नहीं पढ़ा है? यस सर। यस सर, पूरा फिर पढ़े हैं सर। पढ़े है ना, तो चलो ठीक है, ध्यान दो। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल है, CH4 मीथेन, होता है इथेन, फॉर्मूला, है ना? प्रोपेन, ब्यूटेन। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीथेन वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या है? CH4। तो वहाँ पे यस। देखा हुआ टेंथ क्लास में, बीच में कार्बन था और कार्बन के अलॉन्ग साइड हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को डाल के चल रहे हैं, तो यस सी सर। एच फोर बन गया। फिर उसके बाद C2H6, इसका फॉर्मूला नाम क्या है? इथेन सर। इथेन। इथेन वाले पार्ट में दो कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन वाला पार्ट, इस टाइप से हम लोग मेंशन करते चल सकते हैं। तो जैसे टेंथ क्लास में हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, बड़ा हल्का टाइप का रिप्रेजेंटेशन था, उसमें कुछ भी यस भारी टाइप सर। का स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है? लेकिन हम लोग जब 11th क्लास में आएंगे, तो 11th क्लास वाले पार्ट में हम लोग इतना हल्का रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते, थोड़ा हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म की बात करते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब और भी तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ताकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे कभी ये टर्म सुना है क्या, शॉर्ट हैंड नोटेशन? नो सर। ऐसा कभी नहीं सुना है? शॉर्ट हैंड से सुने हैं आपका। कहाँ सुने हैं, बताइए। फिर छोटा हाथ। छोटा हाथ शॉर्ट हैंड बोलेंगे? अरे हिंदी कभी टाइपिंग सेंटर देखा है कोई, यस। जहाँ टाइपिंग टाइपिंग। सिखाते हैं? यस सर। यस सर। तो क्या टाइपिंग शॉर्ट हैंड ऐसा लिखता है, सुना है कभी नहीं ऐसा? सर। नहीं सर, वैसे तो कहीं सुने नहीं है। देखना, 400 में जहाँ टाइपिंग सिखाते हैं ना, तो टाइपिंग के यस। अलावा शॉर्ट हैंड भी सिखाते हैं। जैसे मान लो कि जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं, तो यस सर। पत्रकार लोग किसी के भाषण में जाके उसका नोट लिखते हैं, जो भी भाषण दे रहा होता है, जो भी स्पीच दे रहा होता है, उसको नोट करते हैं, है ना? यस सर। तो अगर मान लो कि सामने वाला बहुत तेजी से बोल रहा है, तो उतना तेजी से आदमी लिख थोड़ा ना सकता है। जैसे तुम ही लोग की क्लास में अगर हम बोलते जाएं, तो तुम लोग लिख थोड़ा ना पाओगे। नो सर। तो जो भाषण देता है वो तो सुनने नहीं जाता कि अच्छा चलो नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो नो सर। चीजों को फास्टली करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, मतलब जैसे ऑफ है, आर है, इज है, और उसके अलावा भी कुछ जनरल वर्ड्स हैं, उन सब के लिए कुछ कुछ सिंबल्स बना दिए जाते हैं। उस सिंबल से फटा, जैसे मान लो ऐसा कर दिया सिंबल, ऐसा कर दिया, आर हो गया, मान लेते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम, हम ऐसा कर दिए। तो इस तरह के सिंबल्स जो हैं, वो अपने चीज़ों को फटाफट अरे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसी रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट हैंड नोटेशन बोला करते हैं, ठीक है? तो यस सर, मान लो अच्छा। कार्बन के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो उतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम लोग बार बार इतना लंबा, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर, अब C2CH4 था तो ऐसा लिख दिया, C2H6 में और बड़ा स्ट्रक्चर बनाए। तो अगर मान लो C5H10 होता या C5H12 होता, तो इसमें और भी ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर आता। तो इतना यस सर। बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बार बार रिप्रेजेंट करना काफी मुश्किल चीज है। तो इन सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा फास्टली रिप्रेजेंट करने के लिए, हम लोग थोड़ा नए नए टाइप के रिप्रेजेंटेशन को यूज करना शुरू करते हैं। और उन रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट को ही हम लोग टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में डिस्कस कर रहे होंगे, जो चीज हम लोग आगे मेंशन करते चले जा रहे हैं। जैसे मान लो एक उसमें जो फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और यहाँ पे हम लोग केवल टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। थ्री डायमेंशन भी होगा, जब मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो सकता है, वो भी चीज होगा। बट अभी के लिए केवल टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है?
तो यस सर। उसमें सबसे पहला फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म, जो 10वीं क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने। CH4 को ऐसा कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखा रहे हैं, सारे कंपाउंड्स के बॉन्ड दिखा रहे हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स को हम लोग शो करते हुए चलते हैं। जैसे C2H6 है, तो C2H6 वाले पार्ट में सारे के सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट किए, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। C2H4 का नाम क्या होगा? C2H4 आपको मीथेन, चलो मीथेन होगा, मीथेन होगा सर। मिथीन होगा। 2 कार्बन में मिथ होता है जी। नहीं सर, 2 कार्बन में मीथेन सर, इथेन हो गया तो आपका सर उसका है ना, अल्कीन, अल्कीन का है ना सर, हाँ थर्ड सर। वाला। हाँ। हाँ सर, तो उसमें तो फर्स्ट वाला मीथेन बनता है ना, तो इथीन ही होगा सर। क्या होगा? सर उसमें फर्स्ट मीथेन तो बनता ही नहीं सर। हाँ हाँ, तो इसमें नाम क्या होगा? मीथेन इथीन होगा सर। इथीन। 2 कार्बन है तो उस केस में इथ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और अल्कीन है तो इथीन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर ऐसा, 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो गया और 2 हाइड्रोजन वाले पार्ट हो गए, ठीक है। यस सर। फिर जैसे मान लो इथेनॉल है, तो इथेनॉल में C2H5OH, तो 2 कार्बन, एक कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक OH वाला पार्ट। और इस चीज का ध्यान रखना, जैसे अगर हाइड्रोजन वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन या बाकी एलिमेंट से अटैच्ड हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता, केवल कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होंगे, बेसिकली कार्बन से अटैच्ड जितने भी बॉन्ड्स होंगे, केवल हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? यस सर। तो इस तो केस में क्या, इसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? तो ये रिप्रेजेंट किए तो C2H5OH के जस्ट बगल में देखो, तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया सिंगल सिंगल लाइन के साथ, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और फिर एक OH वाला पार्ट अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब जो अल्कोहल का OH है, इसके अंदर के बॉन्ड को ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं शो कर रहे कि O के साथ H, ये नहीं शो कर रहा है। यस सर। केवल कार्बन के साथ जो भी बॉन्ड्स होंगे उन चीजों को रिप्रेजेंट करना है, तो OH को हम लोग एक ही साथ लिख करके काम करेंगे। समझ आया? यस सर। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको यूज करना है। जैसे मान लो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब हो गया कीटोन वाला पार्ट। ये कीटोन क्लास ग्रुप 10th से। में, हाँ, कीटोन ग्रुप। तो इसका फॉर्मूला होता है C3H6O। तो C3H6O का मतलब CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर ढंग से देखो तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दे रखा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद वापस से कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट आइदर 2 बॉन्ड बनाएगा, तो आइदर डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। आइदर ऑक्सीजन वाला पार्ट किसी एक एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसा ऊपर दे भी रखा था यहाँ पे, यस किसी सर। एक एलिमेंट के साथ आइदर डबल बॉन्ड बनाएगा, या फिर ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 एलिमेंट्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यही 2 पॉसिबिलिटी होता है। अब 2 एलिमेंट सेम हो या डिफरेंट हो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइदर ऑक्सीजन एक एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। जैसे कार्बन का वैलेंसी कितना था? फोर। 4, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? फोर। 4। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। दो। 2 बॉन्ड आइदर एक ही एलिमेंट के साथ बना ले तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, या 2 बॉन्ड अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बनाएगा तो उसको हम लोग 2 सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है, जब कीटोन के फॉर्मेट में होता है तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के रखता है। तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और बाकी लास्ट के कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है। ये अपना स्ट्रक्चर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। समझ आया स्ट्रक्चर? यस सर। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को, जहाँ पे सारे के सारे कार्बन से एसोसिएटेड जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन देख के मालूम पड़ रहा है कि 3 कार्बन में इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, तो बनाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स क्यों बार बार बनाना है? तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को इतने बड़े फॉर्म में नहीं बनाते, हम लोग इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं कॉम्पैक्ट फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में से एक पार्ट होता है कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। उसके आगे और भी फॉर्म आएगा जिसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे, तब ये नाम होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। लेकिन उसको एक एक करके हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है।
अब इसमें जैसे मान लो कंडेंस्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो कंडेंस्ड फॉर्म का क्या मतलब समझ में आ रहा कंडेंसर कुछ छोटा करे। है? कंडेंस्ड का क्या समझ में आ रहा है मतलब? केमिस्ट्री में तो नहीं देखने थे। केमिस्ट्री में तो क्या, ठीक है, जैसे कंडेंस का मतलब हम लोग चीजों को कॉम्पैक्ट कर दिया थोड़ा, ठीक है, यस ज्यादा सर। क्लोज लेके आ गए। तो जब हम लोग सारे एलिमेंट्स को क्लोज लेके आ जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा, इसको क्लोज लेके आ जाएंगे कार्बन के, दूसरे यस हाइड्रोजन को कार्बन के क्लोज लेके आ जाएंगे, तीसरे हाइड्रोजन को भी कार्बन के क्लोज लेके आ जाएंगे, तो तीनों जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं दिखाई देगा हम लोगों को। नो सर। कार्बन को कार्बन के क्लोज लेके आ जाएंगे तो ये भी बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। तो नो बेसिकली सर। कंडेंस्ड फॉर्म में हमेशा जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड वाले पार्ट दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लोज लेके आ जाते हैं। तो जैसे एक चीज देखो, और हमेशा इसमें कन्वेंशन ध्यान रखना, जैसे तुम जब लिखता है तो लेफ्ट से राइट लिखता है कि राइट से लेफ्ट लिखता है? सर हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं सर। राइट से लेफ्ट लिखता है, पक्का? यस सर। नहीं सर, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं सर, हम कहाँ वो। पक्का? यस सर। अच्छा, कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसमें राइट से लेफ्ट लिखा उर्दू। जाता है? उर्दू। उर्दू। हाँ, उसमें एक सिंगल लैंग्वेज है जहाँ पे राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो हमेशा यस राइट से लेफ्ट ही लिखा जाता है। तो एक यस। छोटा सा कन्वेंशन मान लिया गया है कि अगर हम लोग, सॉरी, लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, उल्टा बोल दिया, हम लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, तो एक छोटा सा कन्वेंशन मान लिया गया है कि हम लोग लेफ्ट से राइट ही लिखा करेंगे, ताकि चीजें समझने में आसान हो या फिर लिखने में आसान हो। तो जैसे मान लो अगर यस हम लोग इस पार्टिकुलर कंपाउंड को, इथेन वाले पार्ट को लेफ्ट से राइट लिखे, तो पहले ये देखना कि कार्बन कितने हैं यहाँ पे। तो जैसे एक कार्बन दिखा तो एक कार्बन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? सर, इस पे आपका 6। इस कार्बन पे जिसको अंडरलाइन किया है, इस पे कितने हाइड्रोजन है? सर इस पे तो 3 है। 3 है। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस कार्बन के जस्ट बगल में हम लोग राइट साइड में 3 लिख देंगे हाइड्रोजन, तो CH3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो इस कार्बन के बगल में दूसरा कार्बन है, बॉन्डेड कार्बन है, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। तो जब इस कार्बन से राइट साइड में एक कार्बन अटैच्ड है, तो फिर अब जब 3 CH3 लिख दिया, मतलब कार्बन के साथ हम लोग तीनों हाइड्रोजन लिख दिया, तो CH3 हो गया। तो इसके बाद फिर अब हम लोग अगला नंबर कार्बन का लिख सकते हैं, राइट साइड वाले पार्ट का। अब राइट साइड वाले कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस केस में इसके बगल में भी हम लोग 3 हाइड्रोजन आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अपना कंडेंस्ड फॉर्म CH3 वाला पार्ट आराम से निकल के आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ भाई, समझ आया? यस सर, समझ आ गया। नहीं आएगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक यस है। सर, नहीं सर, ये तो इजी था। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कंडेंस्ड फॉर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर था तो इजी था, है ना, यस तो सर। समझ में आ गया। लेकिन जब आगे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो नॉर्मली किया क्या जाता है कि कंडेंस्ड फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यस कार्बन सर। हाइड्रोजन के बॉन्ड को हटा के इन जनरल केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड को। यस जैसे सर। मान लो पहले वाले केस की अगर हम लोग बात करें, तो इस केस में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड दिख रहा है अपने को? सर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है एक सर। बॉन्ड दिख रहा। तो इस केस में जैसे दो CH3 ना, CH3 तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, पहले लेफ्ट साइड का CH3, और फिर ये जो कार्बन है ये राइट साइड वाले कार्बन पे या दूसरे साइड वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है, तो फिर से कार्बन लिखेंगे। और इस यस दूसरे सर। कार्बन के ऊपर क्या था, 3 हाइड्रोजन, तो फिर से CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोनों को हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म बोल के काम करेंगे, ठीक है। समझ आया? यस सर। चलो ठीक है। अब इसी में जैसे अगला स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा, CH3, तो लेफ्ट साइड में भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सबसे लेफ्ट साइड का कार्बन है, तो सबसे लेफ्ट साइड के कार्बन के ऊपर जो भी ग्रुप्स है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, बट इन जनरल राइट साइड में लिखा जाता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो ये सेम ही चीज है, CH3 या S3C CH3, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। सर फिर से एक बार ये वाला बताइएगा ना सर। जैसे अगर मान लो ये कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना ऊपर, यस सर। तो उस पे यस सर। 3 हाइड्रोजन वाला पार्ट राइट साइड में है। यस तो सर। अगर कोई कार्बन सबसे लेफ्ट साइड का पार्ट है, सबसे लेफ्ट साइड में है,
तो उसके सारे ग्रुप्स को हम लोग राइट साइड में लिखने के बजाय लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। तो तीनों जो हाइड्रोजन है उसको राइट साइड में लिखने की जगह पे उसको लेफ्ट साइड में लिख करके भी हम लोग काम आराम से चला सकते हैं। समझ आया? यस सर। तो H3C, CH3 सेम ही चीज निकल के आ जाएगा। तो अगले वाले स्ट्रक्चर को देखो, और अगले वाले स्ट्रक्चर्स में अगर कोई डाउट हो तो पूछो। C2H4, C2H5OH, तीनों में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। एक बार ढंग से स्ट्रक्चर देख के समझो, कहीं कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो। अच्छा सर, जैसे यहाँ C2H5OH है सर, हाँ तो लास्ट में OH जोड़ देंगे, हाँ, लास्ट में क्या लिखे हैं वहां पे देखो। बस CH3 के, लास्ट में प्लस कर देना, OH वहां पर लिख देना वहाँ। जैसे इसको कैसे लिखेंगे हम बता रहे हैं। जैसे मान लो पहले कार्बन पे क्या दिख रहा है अपने को, क्या क्या बॉन्ड है पहले कार्बन पे। तो डबल बॉन्ड सर। OH कहाँ है? ऊपर वाले का बोल रहा है कि नीचे वाले का बोल रहा है? नहीं सर, हम C2H5OH का हम सोचे सर आप ऊपर बता रहे हैं। हाँ तो नहीं, ऊपर वाले का। अच्छा, तुमको किस में डाउट है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? तो सर हमको अल्कोहल वाला में डाउट है सर। अल्कोहल वाले में डाउट है, ठीक है। तो इसमें पहला जो कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर क्या क्या दिख रहा है अपने को, क्या क्या बॉन्ड्स है उस पे, कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड है उससे? सर तीन है सर। 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो CH3 लिख दिया है ना। उसके बाद क्या है अगले नंबर पे? सर सर दो हाइड्रोजन अटैच है सर C के साथ। उसके बाद पहले कार्बन है ना, तो पहले CH3 लिखेंगे, फिर उसके बाद कार्बन, तो कार्बन लिख दिए। ठीक है। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच्ड C2। है? 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है ना। हेलो, तुम्हारा आवाज कट रहा है आकाश। यस सर। हाँ, चल ध्यान एक बार फिर से सर ध्यान दे। आपका कट रहा है सर। अरे तो तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है इसीलिए कट रहा है। चलो ध्यान दो। कार्बन नंबर 1 जो है ना, पहले उसको लिखे। ठीक है, समझ यस आया? सर। इस पे कितने हाइड्रोजन हैं टोटल? सर इस पे तो 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन है, तो इसके बगल में हम लोग CH3 लिख देंगे। ठीक है। यस उसके बाद इस कार्बन से चौथा बॉन्ड किसके साथ है, तो चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो इसके बगल में राइट साइड में कार्बन लिख देंगे। ठीक है। सर। उसके ऊपर क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं पूछ रहे, इस पूरे पार्ट के ऊपर क्या क्या ग्रुप्स प्रेजेंट है C2 के ऊपर? सर एक OH है, अल्कोहल हाँ, एक OH है, और अल्कोहल, दो हाइड्रोजन है सर। 2 हाइड्रोजन है ना। तो 2 हाइड्रोजन जो है उसको लिख यस सर। दिया CH2। ठीक है। और एक OH ग्रुप है तो इसके जस्ट साथ में OH लिख दिया। क्योंकि हाइड्रोजन जो है, OH वाला हाइड्रोजन वो कार्बन से अटैच यस नहीं सर। है, तो कार्बन के साथ मत लिख दिया करना उसको, मतलब CH3O मत लिख दिया करना। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसीलिए उसको OH ही के फॉर्म में लिखना होता है, ये कन्वेंशन माना गया है, CH3CH2OH। और अगर मान लो इसी चीज को थोड़ा हम लोग थोड़ा एक्सपैंड करके रखे, तो पहले CH3 है, फिर उसके बाद जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो CH2 हो गया। फिर जस्ट बगल वाले कार्बन, सॉरी, कार्बन जो है वो OH के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो CH3CH2OH, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। सर आपका जो ऊपर में है सर, ये जो बॉन्ड CH2 और CH2 का सर, हाँ C2H4 का सर, तो इसमें सी सर ये तो डबल बॉन्ड, सर ये हाँ तो डबल बॉन्ड बनाएगा सर, तो डबल हाँ, बॉन्ड हम कैसे इंडिकेट करेंगे तो सर? यहाँ पे इंडिकेट किए है ना राइट साइड में, किए है कि नहीं किए है? यस सर। अच्छा, तुम इस स्ट्रक्चर में बोल रहा है क्या डबल बॉन्ड कैसे इंडिकेट करेंगे? यस सर। वही तो कंफ्यूजिंग होता है। कि जैसे हम ऐसा लिखे, जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा, एक कार्बन दे रखा, इसमें कितना हाइड्रोजन है? सर इसमें दो हाइड्रोजन है सर। तो H2 लिख देंगे। ठीक है ना। अब यस इसके सर। जस्ट बगल में क्या है, कार्बन, तो कार्बन लिख डबल दिया। बॉन्ड। नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं लिखेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में तो बॉन्ड दिखाते ही नहीं है। तो CH2 अच्छा। लिखा, फिर कार्बन लिखा, फिर H2 लिखा। अब तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। कार्बन सिर्फ सिंगल बनाता है और डबल ट्रिपल भी नहीं, बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कौन कौन सा टाइप नहीं, कितना बॉन्ड बनाता है? चार। फोर 4 है सर। ना, ठीक है। तो जैसे कार्बन लिखे हम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिए बगल में, और हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा लिख दिए। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद हमको क्या दिख रहा है, CH2 के बगल में कार्बन दिख रहा, तो हम यहाँ के बगल में यस सर। कार्बन डाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल।
नहीं कार्बन, फिर टाइप बता फोर्थ रहा है है, तो। फोर कार्बन सर। कितना, 4। और यहाँ कितना बॉन्ड बना हुआ है इसके पास? सर सिंगल बना रहा है ना सर अभी। हाँ, कितना बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है हमको अभी इस स्ट्रक्चर में? सर वन टू। सर अभी दो है और एक बनेगा सर, कार्बन थ्री दिख रहा है। नहीं, तीसरा दिख रहा है क्या? दिख कितना रहा है हम ये पूछ रहे हैं। दो दिख रहा है सर। 2 दिख रहा है, तो बाकी कितना रह गया? 4 बना था, 2 बना चुका है, तो बाकी कितना रह गया? दो। 2। तो अगर 2 बाकी रह गया तो यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड होगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच के काम कर सकते हैं। समझ आया? यस सर, अब तो समझ आया। यही चीज कंफ्यूजिंग होता है, जैसे छोटा स्ट्रक्चर है इसमें भी कंफ्यूजन है, और बड़े स्ट्रक्चर होंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है सब कुछ। तो इसीलिए यस। नॉर्मली कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखा दिया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो उसमें यही चीज होता है, लेफ्ट से राइट रिप्रेजेंट करते जाओ, कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट करते जाओ, मतलब कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी है उस चीज को फुलफिल करते जाओ। तो कार्बन का जब 4 वैलेंसी हम लोग फुलफिल करते जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से या रिप्रेजेंटेशन आसानी से होता चला जाएगा। तो पहला क्या किया हम लोग, सबसे पहले तो कार्बन को लिखे, ठीक है। कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन था, मतलब कार्बन के जस्ट बगल में 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बना सिंगल दिया। बॉन्ड बना लिया। अब उसके बाद क्या दिख रहा? तो इस CH2 वाले स्ट्रक्चर में हमको क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है, तो इसके बगल में कार्बन डालना पड़ेगा। लेकिन यस सर। कार्बन का तो 2 ही बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब 2 यस बॉन्ड सर। बनाना बाकी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। फिर यस उसके सर। बाद क्या करें? तो जो राइट साइड वाला कार्बन है, तो राइट साइड वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 2। दो। तो दोनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो एक चीज यस चेक सर। कर लेंगे कि इस कार्बन वाले पार्ट का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया क्या? तो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? सर कंप्लीट है सर, क्योंकि दो बॉन्ड तो इधर फर्स्ट पहले बन से गया था। बना। हाँ, तो ये अपना बॉन्ड का स्ट्रक्चर निकल के आ गया। समझ आया? यस सर। इसीलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसके लिए टाइम लगता है, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे सीखेंगे उस चीज को, लेकिन सीखना पड़ेगा। हम इसीलिए लेक्चर 1 2 में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं, पूरे इंडिया में कहीं को नहीं सिखाता। उनको लगता है ये तो बच्चा खुद से सीखेगा, तो खुद से नहीं सीख सकते सर, बहुत कंफ्यूजिंग चीज होता है। जिनको सीखना होता है वो सीख लेते हैं, लेकिन फिर वही चीज है कि लोग कोचिंग क्यों लेंगे जब अपने से ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम भी अपने से केमिस्ट्री पढ़ाई किए क्लास 12th में, तो हम सीख लिए सर अपने से। आप अपने से किए सर? हाँ, क्लास 12th में केमिस्ट्री में अपने से पढ़े थे। 11th में हम कोटा में थे, बट हम 12th में कोटा नहीं गए थे, कोटा छोड़ दिए थे। और हम 12th क्लास में केमिस्ट्री खुद से पढ़ाई की, मैथ्स फिजिक्स कोचिंग लिए थे, बट केमिस्ट्री खुद से पढ़ाई किए थे। सर आप भी मैथ्स मतलब जी मैन से सर? क्या? सर आप भी मैथ्स से हैं? हाँ, हम भी IIT रुड़की से ही पास आउट है। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए अपने से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, ये था कि 11th क्लास में एक ट्रैक बना हुआ था, हमको मालूम था 11th क्लास में केमिस्ट्री कैसे होता है, तो इसलिए हम सीख पाए उस चीज़ को, अदरवाइज हमको भी दिक्कत होता है। ठीक है, यस सर। चलो आगे ध्यान दो। उसके अगले वाले स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफिकल्टी है तो पूछो। प्रोपेनॉन खुद से ट्राई करके देखो इसका स्ट्रक्चर। इसका कंडेंस्ड फॉर्म अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, खुद से अपने कॉपी में बना के देखो पहले। ठीक है सर। सर आप सर सी तो डबल बॉन्ड बना रहा है सर ओ के साथ। हाँ, सी एच थ्री तो हो जाएगा। हाँ। दिखाना रहेगा ई और ओ के साथ। क्या क्या क्या, एक बार फिर से बोलो। सी और ओ लिख दें सर। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है साइड में देखो। सबसे पहले क्या था अपने पास? एक कार्बन। सबसे लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है अपने पास? एक कार्बन। कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है हाइड्रोजन का? कार्बन था सर। नहीं नहीं, सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? थ्री। 3 हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ H3 लिख दिया है, पहला चीज। उसके बाद जस्ट बगल में क्या है? कार्बन, है ना?
कार्बन है सर। उसके साथ कार्बन के अलावा क्या स्ट्रक्चर है, कार्बन के अलावा क्या बॉन्ड दे रखा? सर ओ के साथ डबल बॉन्ड है सर। ओ के साथ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिया। उसके बाद फिर से कार्बन। अब कार्बन के ऊपर क्या क्या ग्रुप दे रखे? सर एच है सर 3। 3H, तो इस केस में CH3CO CH3। समझ आया? यस सर। अब इसमें कंफ्यूजन यही होता है, जैसे नीचे इसका दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ढंग से देखो एक बार, दोनों स्ट्रक्चर देखो। दो पॉसिबिलिटी बनाए हैं जिसमें से एक पॉसिबिलिटी को क्रॉस कर दिया है। क्यों क्रॉस किया, सोच के देखो एक बार। सर क्योंकि आप बॉन्ड लाइन में सर हम लोग को तो बॉन्ड दिखाना है ना सर कंडेंस फॉर्म में। अरे तो हम दूसरा स्ट्रक्चर तो सही बोल रहे हैं ना, ये जो राइट साइड वाला स्ट्रक्चर है, ये राइट साइड वाला स्ट्रक्चर हाँ सही है। सर बताएं क्यों आपका। सर एक कीटोन ग्रुप है सर। हाँ। सर एक कीटोन ग्रुप है सर। हम्म। पहले स्ट्रक्चर में क्या कीटोन गलती, ग्रुप है इसी का सर। पहले स्ट्रक्चर में क्या गलती दिखाई दे रहा है? ये जो अंडरलाइन किया मैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जिसको क्रॉस किया है, इस स्ट्रक्चर में तुमको क्या गलती दिख रहा सर है? इसमें एक गलती है ना सर। हाँ। सर इसमें एक गलती है आपका एच। सर जो बीच वाला सर, बीच वाला ये सर हाँ। डबल बॉन्ड बना है। बीच वाला? डबल बॉन्ड बटन है इसीलिए ओ के साथ डबल बनाएगा और साइड में जो सी का सर ये बनाएगा ना डबल बॉन्ड। ठीक है। सिंगल डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ सर डबल बॉन्ड होता है इसका। ठीक है, और क्या गलती दिख रहा है स्ट्रक्चर में? और सर सर टॉन को बीच में जुड़ता है सर, तो बीच में जुड़ने को उसको तो ऊपर से जोड़ते हैं हम लोग। नहीं नहीं ठीक है, और क्या गलती दिख रहा है? ये तो पहले ही वाला चीज बोल दिया तुम। और कुछ गलती दिख रहा है स्ट्रक्चर में? लोग हमको क्या दिख रहा है सर। इस कार्बन पे कितना बॉन्ड है? सर मात्र दो वही तो मैं बता रहा हूँ सर, दो बॉन्ड है तो दोनों उसको ऑक्सीजन से पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, ऑक्सीजन से नहीं, दो बॉन्ड दिख रहा है, जबकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? सर चार बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन अगर चार बॉन्ड बनाता है तो दो बॉन्ड तो कभी नहीं बना सकता है, इसके वजह से ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, समझ आया? हेलो। यस सर। इस केस में जैसे कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार। लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, CH3COCH3, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से यस सर। रिप्रेजेंटेशन डाले तो ये दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, आगे जाके मालूम पड़ेगा ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर में कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने से कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है, तो सेकंड स्ट्रक्चर अपना सही आंसर होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। समझ आया? यस। बोलो भाई, समझ आया? नहीं आया तो फिर से रिपीट करेंगे। नहीं नहीं सारा यहाँ तक क्लियर सर। ओके, चलो ध्यान दो। जैसे ये तो हम लोगों का कंडेंस्ड फॉर्म हो गया और एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, और तीसरा जो स्ट्रक्चर है उस चीज को हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोला करते हैं। ये बोलने का तरीका होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें करना क्या होता है ये चीज बता रहे हैं, ठीक है? हम लोग एक कार्बन चेन को, जैसे ना कार्बन 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 इस तरीके का, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसा दे रखा, तो उसमें बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। उस कार्बन को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते जाते हैं, ऐसे जिगजैग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इस जिगजैग पार्ट में जो सबसे एंड पॉइंट है, जैसे मान लो एक रस्सी है बेसिकली, ठीक है, चेन का मतलब रस्सी समझ लेना, तो उस रस्सी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे एक एक कार्बन कंसिडर किया जाता है, पहला चीज। और जहां कहीं भी रस्सी बेंड होगा, जैसे यहाँ पे बेंड हुआ, नीचे बेंड हुआ, इधर ऊपर बेंड हुआ, फिर नीचे बेंड हुआ, जहां जहां पे एक एक बेंड दिखाई दे रहा है हम लोगों को, वहां वहां पे एक एक कार्बन होगा, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं रिप्रेजेंटेशन में। समझ आया पॉइंट? यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग कहीं भी कार्बन नहीं लिखेंगे, हम लोग केवल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को। लाइन के एंड पे कार्बन होगा, और लाइन जहां भी बेंड होगा वहां भी एक कार्बन होगा। एक कंडीशन के साथ ध्यान रखना है, अगर लाइन के एंड पे कोई ग्रुप है, जैसे मान लो यहाँ OH ग्रुप दे रखा, तो इस ग्रुप में लाइन यहाँ एंड हो रहा, लाइन यहाँ भी एंड हो रहा,
लेकिन अगर लाइन के एंड पे कोई ग्रुप दे रखा, तब उस केस में वहां पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ एक कार्बन है, बेंड वाले पार्ट पे एक कार्बन है, दो लेकिन राइट कार्बन है साइड सर। में OH है, तो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होगा। तो अगर लाइन के एंड पे कोई ग्रुप दे रखा, मतलब वहां पे कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस चीज को हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। आराम से समझ आया? जल्दी बोल, समझ आया? हम्म, हेलो, ये आवाज नहीं आ रहा तेरा। सर लीव करके फिर करें कैसे? अभी ठीक आ रहा है। हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तुम इधर उधर हिल डोल रहा है तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, फोन का खैर। पता नहीं सर, नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं। आगे वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। जैसे यहाँ क्या दे रखा है, CH3 CH2 CH3, है ना? तो इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए, या फिर उसी को नीचे से ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए, या वर्टिकली ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वर्टिकल रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, टेढ़ा रखो, सीधा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस रिप्रेजेंट करना जो है। भी रिप्रेजेंटेशन आया, उस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग के पास टोटल कितने कार्बन है गिवन कंपाउंड में? बताओ, इस पूरे कंपाउंड में सर हम कितने लोग के कार्बन पास है? 3 कार्बन है सर। 3 कार्बन है। तो एक पॉइंट थ्री से शुरू कार्बन किए, हाँ ठीक है, एक पॉइंट से शुरू किए, यहाँ से दूसरे पॉइंट पे गए और 3 कार्बन बनाना था। तो लाइन को बेंड कर दिए और तीसरे पॉइंट पे कार्बन खत्म कर दिए। तो एक कार्बन हो गया, यस सर। दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया। और एक और चीज ध्यान रखना, कार्बन के जितने बॉन्ड्स नहीं दिख रहे, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? सर 4। 4। लेकिन कार्बन के, जैसे अगर मान लो हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं, इस पॉइंट पे कार्बन का कितना बॉन्ड दिख रहा है, हम लोग कितना लाइन दिख रहा है इस सर पर्टिकुलर एक कार्बन पे? बॉन्ड सर। एक दिख रहा। तो कितना बॉन्ड नहीं दिख रहा? कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। हाँ ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ एक बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा बॉन्ड है। बनाया सर इसको। हाँ। तो जो 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा, वो तीनों हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा। ये बाय डिफॉल्ट इस रूल में या फिर इस रिप्रेजेंटेशन में माना जाता है कि कार्बन का जितना बॉन्ड नहीं दिख रहा टेट्रावेलेंसी में, उतने हाइड्रोजन होंगे। जैसे इस कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? जल्दी बोलो, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं जिसको हाईलाइट किया हो? सर इसमें 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं सर, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है सर। 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये तीसरे वाले पार्ट पे कितना होगा? सर तीसरे फिर वाले में आपका चाहिए 3 सर, क्योंकि इसमें भी तो एक बॉन्ड है ना कार्बन के यहाँ साथ। पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अपना CH3 CH2 CH3, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। समझ आया? यस सर। तो इस चीज को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, जितने बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा बाकी बचे हुए 4 बॉन्ड्स में से बाकी बचे बॉन्ड्स हाइड्रोजन होंगे, पहला चीज। और दूसरा, अगर लाइन के एंड पे कोई ग्रुप दे रखा, तो वहां पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर अगर दे रखा, तो इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? सर इसमें 2 कार्बन है। पक्का? पक्का सर। ढंग से देख के सोच के देखो। नहीं, 3 कार्बन है कि ओ के साथ तो उठेगा ना सर कार्बन। यहाँ वाले पार्ट में सबसे पहला कार्बन एंड पे होगा, एक कार्बन हो गया। दूसरे साइड भी एंड पे दूसरा कार्बन हो गया। और जहां पे यस लाइन बेंड करेगा वहां पे तीसरा कार्बन हो गया। 3 कार्बन हो गए। लेकिन यस सर। ऊपर में जहां पे लाइन एंड हो रहा, वहां तो ऑक्सीजन है, तो वहां पे कार्बन नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ आया? यस सर। अब ये चीज बताओ, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे जिसको सर तो अंडरलाइन मतलब किया है? यहाँ रहे 2 कार्बन है। क्या है? रहेंगे 2 कार्बन ना सर नहीं यहाँ। नहीं, 3 कार्बन हुआ ना टोटल, तीनों कार्बन लिख तो दिए सी से। सर तो आपने तो बताया सर यहाँ बेंड है सर, तो यहाँ तो कार्बन। तो बेंड में एक कार्बन होता है ना, जहां लाइन सर बेंड करे। कार्बन है तो सर उसका कीटोन ग्रुप भी तो है ना। अरे तो कीटोन ग्रुप में कार्बन होता है ना जी। नहीं? तो है। तो फिर उसको कार्बन में काउंट नहीं करेंगे क्या? करे सर। तो फिर कीटोन ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर तो कार्बन है ना, तो उसको तो कार्बन में काउंट करेंगे। तो जहां लाइन बेंड करेगा वहां एक कार्बन, जहां लाइन एंड करेगा
अगर उसके बगल में कोई ग्रुप नहीं है, मतलब जहां लाइन एंड किया वहां कोई ग्रुप नहीं है, तो वहां पे भी एक कार्बन। समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन होंगे ग्रुप में? 3। अब एक चीज बताओ, जिसको अंडरलाइन किए हैं कार्बन को, इस पे कितना हाइड्रोजन है? सर इस पे 3 बस सर। 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। और इस राइट साइड वाले पार्ट में कितना कार्बन होगा जिसको हाईलाइट किया? 3। 3। और बीच वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा? फिर बीच वाले पे नहीं होगा सर, नहीं होगा क्योंकि पक्का? वो इससे डबल बॉन्ड आ रहा है सर, और हाँ, इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा मतलब है। टोटल 4 बॉन्ड बन गया। यस सर, तो वहां 4। तो होना ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सीधा इस कार्बन पे जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इस पे 4 बॉन्ड दिख रहा है, 4 लाइन दिख रहा है। तो टेट्रावैलेंसी हो चुका कवर, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज को हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोला करते हैं। समझ आया? यस। चलो ठीक है। अब इसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स एक क्वेश्चन था बेसिकली, इस क्वेश्चन में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, इस तरह की चीजें दे रखी है। तो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहीं दे रखे थे, कहीं कंडेंस्ड फॉर्म दे रखे थे, कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखे थे, और इससे तुमको बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करना था। तो एक काम करना, अभी यूट्यूब का एक लिंक, हम यूट्यूब पे चैनल पे हो ना तुम? यस सर। तो यूट्यूब के चैनल में देखना, उसमें 11th मेडिकल में कहीं भी लेक्चर 1 या लेक्चर 2, ये दोनों लेक्चर देखना। लेक्चर 2 में भी यही चीजों को कंटिन्यू किया हम। लेक्चर 2 वाले पार्ट में ये सारा का सारा पार्ट कंसिडर किए हैं, वापस से यही क्वेश्चन शायद से रिपीट किए थे वहां पे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखना कि वहाँ जो क्वेश्चन दे रखे, इसे आंसर मत मैच करना है, पीडीएफ हम तुमको भेज देंगे, बट इससे आंसर मैच मत कराना। पहले पहले वो लेक्चर देखना, और लेक्चर में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करके देखना, और उसके बाद फिर अपना आंसर जो आगे डिस्कस की उस चीज को समझने की कोशिश करना, ताकि ये नेक्स्ट लेक्चर से पहले तुम आराम से कर लो। और उसके बाद फिर उसके बाद, और ये स्ट्रक्चर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर से डरना मत। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक करके सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, तो टेंशन मत लेना कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमको नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उस चीज का एक्सप्लेनेशन था। बट ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट से पहले जो, जैसे बचपन में पढ़े थे ना अल्कीन अल्काइन, तो यस अल्कीन सर। वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन वाले पार्ट में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसा एक कन्वेंशन माना जाता है कि जब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड। जैसे ना कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है, तो हम लोग नाम देना शुरू करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस टाइप से नाम देना शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें हम उस लेक्चर में डाल रखे हैं। एक बार उस लेक्चर्स को देखना, फिर तुम्हारा डाउट क्लास हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल ही तुम्हारा एक और डाउट क्लास लगा देंगे, ताकि तुम्हारे ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाए। ठीक है? बाकी यस सर। एक बार आज जो लेक्चर बोल रहे हैं उस लेक्चर को देख। आज तुम्हारा क्लास है क्या केमिस्ट्री का? यस सर आज है। एक सेकंड रुक जाओ, देखने दो शेड्यूल। मुझे याद। आज तुम्हारा, मेरा केमिस्ट्री का क्लास में, मेरा क्लास नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास नहीं है आज तुम्हारा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास है, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। यस ठीक सर। है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लास चल रहा है उसमें हाँ ठीक है, उसमें तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसमें नया टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है? तो उसमें कोई यस। दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो उसका भी हम डाउट क्लास आराम से तुमको दे देंगे। तुम्हारा जो केमिस्ट्री का क्लास मेरा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास, वो है तुम्हारा सैटरडे को। तो भी हम कल तुम्हारा डाउट क्लास लगा देंगे, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाउट क्लास पूरा कर देंगे। और उसके बाद जो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है ना तुम्हारा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका डाउट क्लास अगर कल टाइम मिला तो कल भी लगा देंगे, नहीं तो फिर परसों या उसके अगले दिन तक हम पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का भी डाउट क्लास कवर कर देंगे तुम्हारा। ठीक है? बट जो फिजिकल लेक्चर भी हो, आप ही पढ़ेगा सर? नहीं फिजिकल नहीं, हर सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है? जैसे अच्छा। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर एक ही टीचर पढ़ाएगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। हमको आता तो सब है, हम पढ़ाते भी हैं, पिछले 4 साल 5 साल से हम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अ, हम अकेले पढ़ाएंगे तो इतने सारे बैचेस में सब जगह अगर हम ही पढ़ाएंगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट हो पाएगा? 12th का भी सर सिलेबस आप कंप्लीट ही कराना है। अतुल सर है क्या सर? हाँ। आप अतुल सर हैं क्या? हाँ। क्यों? अच्छा। नहीं सर, पूछ रहा हूँ सर। क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं सर, ऐसे ही। अच्छा, तो उसमें जैसे केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें इस साल हम लोग चेंज किया थोड़ा पैटर्न को, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब पैरेलल में चलेगा, ताकि तुम लोगों को क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट कराने में कोई दिक्कत ना हो। केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स के सिलेबस से, बायो के सिलेबस से केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है थोड़ा। तो एक ही ये टीचर पढ़ाएगा तो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना, उतना क्लासेस लगा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये फिजिकल केमिस्ट्री हर जगह निहार सर पढ़ाएंगे,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। क्लास 12th में जाने के बाद सारे टॉपिक हम पढ़ाएंगे, सारा का सारा टॉपिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब सारा का सारा टॉपिक हम कवर किया करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ठीक सर है, तो आज पहले की। हम सोचे थे सर पुरुदा में जाने के लिए, पुरुदा अच्छा। केमिस्ट्री क्लासेस है ना अच्छा। वहाँ पे सर, तो मैं एक दिन वहाँ सर